तो दोस्तों जैसे ही आपको सीटेट का फॉर्म भरने के लिए क्लिक करिएगा तो आपको इस पेज पे आइएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे जाने पे अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026 का लिंक मिलेगा लिखा हुआ, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन अगर पहले से है तो आपको यहाँ पे नीचे जाके लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं है तो आपको यहाँ जाके नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक, आपको जो फॉर्म भरने का जो स्टेप है यहाँ पे लिखा गया, पहले रजिस्ट्रेशन फिर फॉर्म भरिए, उसके बाद फी पेमेंट करिए, उसके बाद है जो आप डाउनलोड कर लीजिए जो भी आपका स्लिप है। तो हम चलिए यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही करेंगे यह पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको जो भी डिटेल है, जो आपको पासवर्ड कैसा होना चाहिए, आपका फोटोग्राफ कितना केबी का रहना चाहिए, इसके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ हमने टिक कर दिया, इसका मतलब हो कि हमने ये जो भी डिटेल है पढ़ लिया है। और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने है जो रजिस्ट्रेशन का डिटेल भरने के लिए आ गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन से संबंधित यहाँ डिटेल डालना है और यहाँ पे जो भी नाम वगैरह है जो क्लास 10th के मार्कशीट पे है उसी को डालना है। तो यहाँ पे जैसे कैंडिडेट नेम डालना है, फिर फादर नेम, फिर मदर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, फिर जेंडर सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है जैसे मेल फीमेल, और फिर आइडेंटिटी टाइप कर रहा है, यानी कि आपको जो पहचान पत्र है उससे संबंधित यहाँ पे डिटेल देना है। तो आप जो भी पहचान पत्र यहाँ पे डालिएगा उसको आपको एग्जामिनेशन के दौरान लेके जाना होगा। तो वोटर आईडी, पासपोर्ट या राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, और एक ऑप्शन है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। तो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे आधार नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आधार नंबर का ऑप्शन कहीं पे नहीं था, लेकिन अगर यहाँ पे आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ आधार नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट का नाम, फिर फादर नेम यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, फिर से डालना है। और उसके बाद प्रीमाइज नंबर यानी कि आपका जो हाउस नंबर है उसको डालना है। अगर हाउस नंबर नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो अपना गांव का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो सब लोकेलिटी है जो यहाँ का ऑप्शनल है, इसको नहीं भी डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लोकेलिटी ऑप्शनल नहीं है तो इसको डालना होगा। आपको जो नज़दीकी में कोई शहर वगैरह है तो उसको आप डाल सकते हैं। यहाँ पे कंट्री है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है। उसके बाद ईमेल आईडी डालना है, फिर कन्फर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है। और यहाँ पे लैंडलाइन नंबर जरूरी नहीं है, ऑप्शनल में रखा गया है। यहाँ पे जो भी आपने ऊपर में एड्रेस डाला है अगर वही सेम एड्रेस है आपका तो यहाँ पे टिक कर देना है, दोनों है जो सेम भर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है, जैसे जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जैसे कि जानते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है जिसमें पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल होना चाहिए। फिर @ डाल सकते हैं, 1 2 3 डालना है, इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। यहाँ पे फिर जैसे ही कैप्चर डाल के आप सबमिट पे क्लिक करिएगा तो सबमिट करने के बाद ये ऑप्शन ओपन होगा। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले देख लेना है कि अगर मेरा कुछ भी गलती है तो एडिट करने के लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे एडिट करने के लिए हम क्लिक कर सकते हैं और जो भी हमारा जो नाम वगैरह में है जो भी चेंजिंग करना वो कर सकते हैं। तो मेरा सब चीज सही है तो इसको टिक कर लेंगे, उसके बाद आई एग्री पर टिक कर लेंगे और यहाँ पे फिर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद क्या होगा, मेरे पास यस का ऑप्शन आएगा, यस पे क्लिक करना है। जैसे मैं यस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे शो करेगा, इसी मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी गया होगा। ठीक है, उस ओटीपी को यहाँ पे हमको डालना है। उस ओटीपी को डालने के बाद हमको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। वहां पे आपको फिर बताया जा रहा होगा कि आपको एप्लीकेशन है जो अप्लाई करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है जो यहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाई करना है, फिर फी पेमेंट का स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो नीचे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, उस हिसाब से आपको फॉर्म को भरना है। तो चलिए, मैं तो ये जो भी चीजें थी मैंने कर लिया है, इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते थे एप्लीकेशन नंबर को, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब चलता हूँ मैं यहाँ पे ईमेल आईडी को वेरीफाई कर देता हूँ। तो जो भी मेरा ईमेल आईडी है यहाँ पे है जो आपको कैप्चा डालेंगे उसके बाद एक ओटीपी आएगा। ठीक है, ओटीपी डालते ही मेरा ईमेल आईडी है जो वेरीफाई हो जाएगा। तो ईमेल आईडी पे फिलहाल अभी एक ओटीपी गया है। इस ओटीपी को डालने के बाद मेरा जैसे ही वेरीफाई होता है उसके बाद हम फॉर्म को भरना शुरू कर देंगे। ठीक, तो एप्लीकेशन फॉर्म पे अब भरने के लिए क्लिक जैसे ही करेंगे तो हमारे पास इतना स्टेप में ये फॉर्म को डालना है। तो पहले मेरे को यहाँ पे जो भी आपको रहेगा पर्सनल डिटेल डालने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिलेगा। और पर्सनल डिटेल के पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा बहुत सारे जो डिटेल रजिस्ट्रेशन के दौरान डाला था वो यहाँ पे आएगा डाला हुआ। अब यहाँ पे आपको नॉर्मली कुछ चीजें ही सिलेक्ट करनी होती है, जैसे आपका नेशनलिटी है,
तो यहाँ पे इंडियन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे बारी बारी से है जो सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने नेशनलिटी सिलेक्ट कर दिया, फिर आप ओबीसी या ईबीसी जिसमें आ रहे हैं तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप बीसी कैंडिडेट हैं तो आपको ओबीसी सिलेक्ट करना है। एससी में आते हैं तो एससी करेंगे, एसटी आते हैं तो एसटी में करेंगे, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए जनरल सेलेक्ट करना है, ठीक। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे आपको विकलांगता से संबंधित पूछा जा रहा है, तो इसमें हम है जो नो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विकलांग हैं तो ठीक है, यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो करिएगा। तो चलते हैं अगला ऑप्शन पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं विकलांग नहीं हूँ तो नो सेलेक्ट कर लिया। उसी प्रकार से यहाँ पे डिजेबिलिटी से संबंधित ही पूछा जा रहा है तो यहाँ भी नो कर देंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप इम्प्लॉय हैं, पहले से काम कर रहे हैं सरकारी क्षेत्रों में या कहीं भी, तो उससे रिलेटेड आपको डिटेल देना। तो मैं कोई भी प्रकार का काम कहीं पे नहीं कर रहा हूँ, तो नॉट इम्प्लॉय करके यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कैप्चा है जो भी है, कैप्चा को डालेंगे, फिर सेव एंड सेव कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सिंपल है जो कैप्चा को डालना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे सेव करेंगे तो अगला पेज ओपन होगा। अगला पेज जो ओपन होगा आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है पेपर 1 के लिए आप फॉर्म डालिएगा या पेपर 2 के लिए। तो जैसे ही आप पहले सेलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाता है लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए, ठीक। तो लैंग्वेज 1 में अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी सेलेक्ट करिएगा। लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश चाहते हैं तो आप इंग्लिश, आपको तैयारी के अनुसार आपको करना है। अगर मान लीजिए कोई बंदा है जो अंग्रेजी और वहाँ पे हिंदी लेना चाह रहा है, ठीक, ये दोनों की तैयारी अच्छी है तो यहाँ पे लैंग्वेज 1 में हिंदी और 2 में इंग्लिश सेलेक्ट कर सकता है। अगर कोई को मन है कि मैं हिंदी में दूंगा लैंग्वेज 1 और संस्कृत लैंग्वेज 2 रहेगा, तो उस प्रकार से आप रख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कि आपको क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे जो आप 1 2 3 जो भी देख रहे हैं वो यहाँ पे जो आपको बॉक्स में जो क्वालिफिकेशन का डिटेल दिया गया है उसके अनुसार आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है। जैसे आपने डीएलएड कर रखा है तो डीएलएड के रिलेटेड जो भी डिटेल्स है नंबर 1 नंबर बॉक्स से मैच कर रहा है, तो आपको 1 नंबर जो बॉक्स है ना उसको यहाँ पे 1 भरना है, ठीक। अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप बीएड से रिलेटेड जो डिटेल है आपको 2 में, और उससे अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है तो आपको फिर यहाँ पे 2 नंबर सेलेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ पे अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलेगा, जैसे कि आपने डीएलएड कर रखा है तो आपको 1 to 5 के लिए तो आपको जो अभी मैं ब्लू करके रखा हूँ इसको सिलेक्ट करना है। और कोई बंदा अगर बीएड किया हुआ है तो आपको इसको है जो सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो रेड से मैंने मार्क किया। इसके अनुसार है जो आपको फॉर्म को भरते समय ये सब चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे पेपर 2 में जो यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड साइंस जो मेरा सिलेक्ट है, तो ये आपको है जो आपको कोर्स के अनुसार हो जाता है। जैसे आप जो पढ़ाना चाह रहे हैं जो भी आप सब्जेक्ट उसके अनुसार ये सिलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आपने बीएड कर रखा है यहाँ पे तो बीएड के अनुसार आपको बता दूं कि आप है जो सेलेक्ट करना है, आपको जो बीएड में सब्जेक्ट है उसी को आप, तो उसी के अनुसार 6 to 8 का जो फॉर्म भर रहे हैं तो उसके अनुसार भरिएगा। अगर डीएलएड आपने कर रखा है तो उसके अनुसार तो आप मैथ और साइंस जो भी चाहें आप यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है वो भर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे, लगभग पूरे डिटेल मैंने यहाँ पे जो ही था फिल कर लिया है। और अब हमको यहाँ पे सिंपल क्या करना है, कैप्चा को भरना है जो आपको नीचे दिखलाई दे रहा होगा। उस कैप्चा को हम भर देंगे और कैप्चा को भरने के बाद हम उस आगे की फॉर्म में चले जाएंगे। तो जैसे ही हम कैप्चा को फिल करके आगे की ओर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको भरना है अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार। तो यहाँ पे अगर हम पास हैं तो पास सेलेक्ट करेंगे, और डीएलएड अगर हम परस्यूइंग में होंगे तो परस्यूइंग जो भी आपका जो डीएलएड या बीएड का जो भी आपका एजुकेशन है उसके अनुसार आपको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि पास या कुछ है, तो यहाँ पे अगर आप पास है तो पास सेलेक्ट करिएगा। पास जौन साल के हैं वो आपको ईयर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अपेयरिंग में है, अगर बीएड कर रहे हैं तो अपेयरिंग में है तो यहाँ पे है जो आपको अपेयरिंग में 2026 में आपको यहाँ पे सेलेक्ट होके आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें आगे की ओर तो आगे यहाँ पे आपको देखने को एक ही चीज मिलेगा 2026। जब भी आप अपेयरिंग सेलेक्ट करिएगा तो 2026 आएगा, क्योंकि 2026 में ये एग्जाम हो रहा है तो उस समय आप अपेयरिंग में हो, ठीक है।
यहाँ पे फिर आ जाएगा आपको इंस्टीट्यूट का नाम से रिलेटेड डिटेल्स। आपको जो भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं तो उस इंस्टीट्यूट का यहाँ पे है जो आपको नाम है जो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक, या टाइप कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे आपको लिस्ट लगभग सभी कॉलेजेज का मिल ही जाता है, तो यहाँ को आपको उसी को सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे एक पास सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ और ही चीजें भरने को मिलती जो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। तो वो चीजें थोड़े अंतर आपको देखने को मिलेगा। जब आप पास सेलेक्ट करिएगा तो यहाँ पे थोड़े से डिटेल में चेंजिंग देखने को मिलेगा। हालांकि नाम वगैरह आपको उसमें भी सिलेक्ट करने का होगा, जो भी आपको मार्कशीट होगा उससे आपको इसमें डिटेल भरना है। जैसे आपका कितना नंबर वगैरह आया है वो सभी डिटेल आपको भरना होगा। तो चलिए मैं पास सेलेक्ट कर लेता हूँ, और पास सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी आपको पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद है जो फिर जो भी आपका कॉलेज का नाम हो गया आपका उसके रिगार्डिंग, फिर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो आपको परसेंटेज में अगर आप सिलेक्ट करेगा तो यहाँ कितना परसेंट आया ये भरना होगा। अगर आप सीजीपी में सिलेक्ट किए होंगे तो आपको बताना होगा कि कितना सीजीपी नंबर आया सीजीपी में, वो आपको दिखाना है, ठीक। तो वो चीज डालने के बाद आपको कैप्चा डाल देना है, और कैप्चा डालने के बाद आपको सेव कर नेक्स्ट करना है, ठीक। जैसे करिएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा फोटो डालने के लिए और सिग्नेचर डालने के लिए। तो फोटो जो भी आपको केबी में बोला गया होगा, जितना केबी में यहाँ पे दिखा गया है उतना केबी में आपको जाके सिलेक्ट करना है, करके आपको अपलोड कर देना है। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए अगर आपको केबी बनाने में कुछ दिक्कत आ रहा है तो आप गूगल पे जाइएगा, लिखिएगा इमेज साइजर करके, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक जैसे ही करिएगा तो आपको है जो अगला पेज ओपन हो जाएगा। और अगला पेज में अब आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि आपको कितना केबी या कितना जो लंबाई चौड़ाई होना चाहिए। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको इमेज को रिसाइज करने का। आप अपने इमेज को रिसाइज कर लीजिएगा। चलते हैं आगे की ओर। तो जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो उसके बाद आपके सामने आएगा आपको जो भी सबमिट के ऑप्शन आता है वो। उससे पहले आपको कंफर्म करना होगा कि आपने जो भी नाम वगैरह डिटेल वगैरह भरा है उस मेरा जो भी डिटेल है वो सब सही है। तो यहाँ पे जैसे आप नीचे जाइएगा तो आपको टिक करने के लिए फिर से आएगा कि आपने जो भी नाम है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ये सब सही है। तो ये सबको आपको टिक कर लेना है। और टिक करने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री करके नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, इसके बाद आपको क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करिएगा फिर से आ जाइएगा यहाँ पे आपको आपको मिलेगा फी पेमेंट। फी पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए आपका ऑप्शन है जो पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। तो पेमेंट गेटवे जैसे खुलेगा तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और आपको क्लिक पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दो तीन ऑप्शन मिलेगा। जैसे आपको पेमेंट करना है इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, यूपीआई द्वारा, या किसी अन्य मेथड के द्वारा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीआई वगैरह है, क्यूआर कोड। तो आपको जिस मेथड से आपको पेमेंट करना आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसा ही इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना चैनल को।